तो दोस्तों आज हम आए हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि क्या है, लाभ हानि से संबंधित है। किस प्रकार, जैसे किसी का लाभ दिया है या किसी वस्तु का केवल विक्रय मूल्य दिया है तो इस प्रकार से हम उससे जो पूछ रहा है वो हम निकाल देंगे। जैसे उसका लाभ निकालना हो तो लाभ निकाल देंगे, विक्रय मूल्य निकालना है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल सा ये सवाल लेकर आए हैं, वो क्या है। तो देखो, किसी वस्तु को 48 में बेचने पर 20% हानि होती है। मतलब कोई वस्तु अगर 48 रुपए में बेचे तो उसे 20% की हानि हो रही है। तो वह वस्तु 20% लाभ पर बेचने का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब उस वस्तु को हमें बेचना है 20% लाभ पर। मतलब देखो, जब उन्होंने यहाँ क्या है 48, जब उन्होंने 48 में वो वस्तु खरीदी है तो उन्हें क्या होगा, 20% हानि हो गई। 20% हानि हो गई। हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य पता नहीं है कि उन्होंने कितने में खरीदा, हमें सिर्फ 20% हानि का पता है। और क्या, और हमें ये पता है कि कितने में बेचे कि 20% लाभ प्राप्त हो। हमें ये ज्ञात करना है कि वह वस्तु कितने रुपए में बेचे, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। कितने रुपए में बेचे कि हमें 20% लाभ प्राप्त हो, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखो, इस प्रकार के सवाल के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है। तो देखो, सबसे पहले तो जो उन्होंने दिया है उसे हम लिखेंगे, तभी हमारा सवाल सॉल्व होगा। तो देखो, यहाँ क्या है, किसी वस्तु को 48 में बेचने पर 20% लाभ होता है। अब वही वस्तु 20% हानि होती है, मतलब हानि, यहाँ हानि होती है। अब वही वस्तु हमें लाभ पर बेचना है। तो सबसे पहले जो ये रहता है 48, तो देखो ये क्रय मूल्य हम ए बराबर में लिख देते हैं 48। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो लिखा है तो लाभ यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे लाभ। तो लाभ कितना है, 20%। हमें लाभ चाहिए, हानि कितनी हो रही है, हानि भी हो रही है उतनी ही हो रही है, 20% ही हानि हो रही है। दोनों के दोनों समान है। यदि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ भी हो जाता, जैसे 20 की जगह 15 हो जाता, यहाँ 20 हो जाता, तो हम वही करेंगे जो हम बताने वाले हैं, उससे आगे कुछ नहीं है। तो देखो, हम क्या कहेंगे, सबसे पहले देखो, केवल समझने की बात है, हम कोई सूत्र नहीं बता रहे हैं, अपन को टाइप कहाँ करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ये लिखा है ए, तो हम यहाँ लिखेंगे ए। अब देखो, कोष्टक में लिख देंगे 100 प्लस क्या लाभ, 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस हानि। देखो, ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो उन्हें जो हानि हुई है, देखो उन्हें पहले हानि हो चुकी है। पहले उन्होंने 48 में बेचा तो उन्हें 20% की हानि हो चुकी है। अब हमें बेचना है 20% लाभ पर। तो देखो, हम अपने क्रय मूल्य जो होगा उसी में जोड़ेंगे। तो इतने में बेचा तो उन्हें 20% की हानि हो गई। अब देखो, जब वो लाभ होंगे 20%, तो 20 हम ऊपर ही लिखेंगे। तो हमने ऊपर लाभ लिखा, नीचे हानि। जब भी अगर कहीं बात हो रही हो कि वह वस्तु इतने प्रतिशत पर बेची गई, कोई भी वस्तु हो, अगर वो लाभ पर बेचेगी तो लाभ ऊपर लिखा जाएगा, वो भी प्लस में हमेशा। तो अब देखो क्या होता है, अब देखो हम टाइप करते हैं, तो यहाँ ये बराबर होता है 48। तो हमने 48 लिखा, 100 माइनस, अब देखो 20 लाभ का है, तो देखो लाभ बराबर में 20 दिया है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हानि भी उतना ही दी गई है और लाभ भी। अब देखो, यहाँ 100, यहाँ माइनस 20 हो जाएगा। अब देखो, इतनी बात हो गई। अब इसे आराम से हम सॉल्व कर देंगे। तो देखो, यहाँ क्या हो जाएगा कि जो 48 है वो तो लिखा रहेगा। अब ये कोष्टक हल करने का मतलब होता है गुणा करना, ये तो सभी जानते हैं। अब देखो, 20 और 100, 120 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 120। अब नीचे क्या होगा, देखो 20, अब 100 में से 20 घट जाएंगे तो क्या बचेगा, तो देखो 80 रुपया बचेगा। अब देखो 80 बचा तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, और क्या कट रहा है, तो देखो हम इस 8 से इनको भी काट सकते हैं, 8 छंग 48, तो देखो 6 बार में कट गया। फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6 गुणा के, अब यहाँ क्या बचा 12, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो कितना होगा, जब 12 छंग 72। तो देखो हमारा ये क्या आ गया, ये आ गया वस्तु का विक्रय मूल्य। बस हमें सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ देखो, हमने एक बार इतना सा टाइप किया और सीधा सीधा अपना आंसर आ गया। अब देखो, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नहीं बन रहा है।
आराम से अपन इजीली कर सकते हैं। सिर्फ उनको यहाँ टाइप करना समझना है। तो यहाँ तो हमने पहले ही बता दिया कि देखो जो हानि हो रही है उसको वो नीचे रहेगी, और लाभ प्रॉफिट पर वो बेच रहा है तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और वो भी वो प्लस में जाएगा। तो देखो यहाँ 72 आ गया, और अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो देखो डी नंबर का अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल अगर आपके भी लिए आते हैं तो आप भी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।